ज्योतिषी बनने का योग विद्या, अंतर्ज्ञान, मन की स्थिरता और ग्रहों के शुभ प्रभाव पर निर्भर करती है। कुंडली देखकर यह जानने के लिए कुछ प्रमुख संकेतों पर ध्यान देना होता है। अच्छे ज्योतिषी बनने के योग कुंडली में देखने के योग निम्न बातें हैं। पंचम भाव, जिसे विद्या और ज्ञान का भाव कहा जाता है। पंचम भाव ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, गणना और शास्त्रों का भाव कहा जाता है। यदि पंचम भाव या पंचमेश अर्थात पंचम भाव के स्वामी मजबूत हों, उच्च राशि में हों या बृहस्पति केतु से संबंध रखते हों तो व्यक्ति शास्त्रों में निपुण होगा। अष्टम भाव, जिसे गुप्त विद्याओं और रहस्यों का भाव कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र अष्टम भाव से जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि अष्टम भाव या अष्टमेश शुभ हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और केतु से संबंध बने तो व्यक्ति गूढ़ विद्याओं, तंत्र मंत्र और ज्योतिष का ज्ञाता होता है। नवम भाव, जिसे भाग्य और शास्त्र ज्ञान का भाव कहा जाता है। नवम भाव धर्म, दर्शन और शास्त्र विद्या से जुड़ा है। नवमेश या नवम भाव में गुरु, सूर्य या केतु का संबंध व्यक्ति को भविष्य जानने और मार्गदर्शन करने की क्षमता देता है। ग्रहों विशेष की बात की जाए तो बृहस्पति अर्थात गुरु शास्त्र ज्ञान, गहरी समझ और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। केतु रहस्यमय ज्ञान, अद्भुत अंतर्ज्ञान और ज्योतिषी बनाने वाला प्रमुख ग्रह है। चंद्रमा अंतर्ज्ञान और मन की गहराई ज्योतिषी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगर बुध की बात करें तो गणना, गणित और तर्क शक्ति देने वाला ग्रह है। अगर द्वादश भाव की बात की जाए, जिसे अध्यात्म और अंतर्ज्ञान का भाव कहा जाता है, तो द्वादश भाव आत्मज्ञान, ध्यान और अदृश्य शक्तियों से जुड़ा होता है। यहाँ शुभ ग्रह होने से व्यक्ति को साधना और ज्योतिष विद्या में रुचि बढ़ती है। विशेष योगों की बात की जाए, केतु गुरु संबंध यदि कुंडली में है तो ज्योतिषी और तांत्रिक विद्या का गहन ज्ञाता व्यक्ति बन सकता है। अगर केतु और बुध का संबंध है तो अद्भुत गणना और भविष्य का कथन करने वाला व्यक्ति हो सकता है। पंचमेश, नवमेश और अष्टमेश का संबंध यदि बन जाए तो शास्त्र विद्या में बहुत विशेषज्ञ व्यक्ति होगा। चंद्र केतु का योग यदि व्यक्ति की कुंडली में है तो गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति व्यक्ति के अंदर मिलेगी। अतिरिक्त संकेतों की यदि बात की जाए, व्यक्ति के जीवन में अक्सर अचानक अंतर्ज्ञान से बातें सच होती हैं। उसका मन वेद, पुराण, ज्योतिष, आध्यात्म या रहस्य विद्या की ओर आकर्षित रहता है। साधना, ध्यान या जप तप में रुचि होती है।